दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी के यूनिट फर्स्ट से जुड़ा हुआ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लैमिनार एयर फ्लो। तो आज के इस वीडियो में हम लैमिनार एयर फ्लो से जुड़े हुए जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे उसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड हो या फिर उसके फंक्शन से रिलेटेड हो, सभी के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यदि हम बात करें लैमिनार एयर फ्लो की, तो इसे हम लैमिनार एयर फ्लो या फिर चैम्बर भी कहते हैं। इसके अलावा इसे स्टेराइल ब्रेंच भी कहा जाता है। तो आपको बता दें कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट है आपके टिश्यू कल्चर टेक्निक, यानी कि जो प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक है उसमें लैमिनार एयर फ्लो का यूज़ बहुत अधिक किया जाता है। तो लैमिनार एयर फ्लो से जुड़े हुए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रक्चर, फिर इसके प्रिंसिपल की, फिर इसके वर्किंग सिस्टम की, और लास्ट में इसके प्रिकॉशन यानी कि इसको यूज़ करने की क्या प्रिकॉशन है उसके बारे में डिटेल से जानेंगे। तो यहाँ पर इमेज में आप एक लैमिनार एयर फ्लो को देख सकते हैं। इमेज में आपको एक स्टेराइल ब्रेंच की तरह दिखाई दे रहा होगा। तो इस ब्रेंच में आपको सामने की ओर एक प्लेटफॉर्म की तरह संरचना दिखाई दे रही होगी, जहाँ पर आप एक्सपेरिमेंट को सेट करते हैं। तो कोई भी एक्सपेरिमेंट होता है जो कि आपके प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक से जुड़ा हुआ है, वो आप इस प्लेटफॉर्म पर करते हैं सामने की ओर बैठकर। अंदर की ओर वर्किंग एरिया है और ऊपर की ओर यूवी लाइट लगी होती है, और इसके बिल्कुल सामने की ओर बहुत तेज़ हवा हेपा फ़िल्टर से होकर आती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पावर स्विच है जिससे आप इस लैमिनार एयर फ्लो को स्टार्ट करते हैं, और नीचे की ओर वाटर गैस टैप है जहाँ से गैस आती है। तो ये एक लैमिनार एयर फ्लो है जो कि प्लांट टिश्यू कल्चर लैब में यूज़ की जाती है। तो आपको बता दें कि इसकी जो साइज़ है वो वैरी कर सकती है, वो डिपेंड करता है कि लैब कितना बड़ा है। तो लैब के अकॉर्डिंग अलग-अलग साइज़ की लैमिनार एयर फ्लो मार्केट में अवेलेबल होते हैं। तो आइए देखते हैं कि हम कैसे लैमिनार एयर फ्लो को डिफाइन कर सकते हैं। लैमिनार फ्लो कैबिनेट्स आर ए केयरफुली इनक्लोज्ड बेंच डिजाइन टू prevent contamination of biological samples or any particle sensitive device। और सेकंड पॉइंट है प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट्स ऑपरेटर्स एंड ORR इन्वायरमेंट। तो जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया था कि जो लेमिनार एयर फ्लो है, तो इसमें जो आप देख रहे हैं जो वर्किंग एरिया है, इसमें हेपा फिल्टर के थ्रू बहुत तेज़ हवा आती है। वो इस कैबिनेट के अंदर रखे हुए जितने भी सैंपल है उनको दूषित होने यानी कि उनको कंटामिनेशन होने से रोकती है। तो लैमिनार एयर फ्लो में रखे जितने भी सैंपल होते हैं या फिर ऑपरेटर होते हैं, उनको ये कंटामिनेशन फ्री इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराता है। तो लैमिनार फ्लो कैबिनेट के अंदर पाया जाता है लैमिनार फ्लो, एन एयर फ्लो मूविंग इन ए सिंगल डायरेक्शन एंड इन पैरेलल लेयर एट कांस्टेंट वेलोसिटी फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड ऑफ द स्ट्रेट लाइन वेक्टर। तो इसमें जो एयर आती है वो एक सिंगल डायरेक्शन में आती है, पैरेलल आती है, और इस एयर की जो वेलोसिटी होती है वो बहुत ही तेज़ होती है और कंटामिनेटेड फ्री होती है। तो इसके अंदर पाया जाता है हेपा फ़िल्टर। तो हेपा फ़िल्टर का कभी-कभी आपके एग्ज़ाम में फुल फॉर्म पूछता है, तो इसका फुल फॉर्म है हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर। इट रिमूव एट लीस्ट 99.97% ऑफ एयरबर्न पार्टिकल्स 0.3 माइक्रोन मीटर इन डायमीटर। तो 0.3 माइक्रोन मीटर से बड़े जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो ये हेपा फ़िल्टर क्या करता है, उन सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव कर देता है जो कि आउटर इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं, यानी कि वायु में पाए जाने वाले जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो उनको रिमूव कर देता है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ लैमिनार एयर फ्लो की। आइए समझते हैं कि लैमिनार एयर फ्लो में कौन-कौन से पार्ट्स होते हैं। ए लैमिनार फ्लो हुड कंसिस्ट ऑफ फिल्टर पैड, ए फैन एंड ए हेपा फिल्टर्स। यानी कि जो लैमिनार एयर फ्लो है इसके अंदर ब्लोअर्स लगे होते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि यहाँ पर इसके पीछे की ओर क्या होते हैं, ब्लोअर्स लगे होते हैं, और आगे की तरफ फ़िल्टर लगे होते हैं। इन फ़िल्टर्स को हम हेपा फ़िल्टर्स बोलते हैं। तो ये जो हेपा फ़िल्टर्स होते हैं इन्हीं के थ्रू कंटामिनेटेड फ्री एयर अंदर की ओर पास की जाती है। तो लैमिनार एयर फ्लो का जो सबसे मेजर पार्ट होता है वो होता है हेपा फ़िल्टर। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो होता है फ़ैन। द फैन सक्स द एयर थ्रू द फ़िल्टर पैड वेयर डस्ट इज़ ट्रैप्ड। तो इसमें जो लगे फ़ैन होते हैं वो क्या कहते हैं कि वायु में उपस्थित जो डस्ट के पार्टिकल होते हैं उन्हें ट्रैप कर लेते हैं, उन्हें पकड़ लेते हैं और फ़िल्टर के थ्रू बाहर कर देते हैं। आफ्टर दैट द प्री-फ़िल्टर्ड एयर हैज़ टू पास द हेपा फ़िल्टर वेयर कंटामिनेटिंग फंजाई, बैक्टीरिया, डस्ट एटसेट्रा आर रिमूव्ड। तो प्री-फ़िल्टरेशन के बाद जो
एयर होता है। तो एयर में उपस्थित जो फंजाई है, बैक्टीरिया है, डस्ट है, ये सभी हेपा फ़िल्टर द्वारा रिमूव कर दिए जाते हैं। अगला पॉइंट ये कह रहा है कि स्टेराइल एयर फ्लो इनटू द वर्किंग एरिया वेयर यू कैन डू ऑल योर फ्लास्किंग वर्क विदाउट रिस्क ऑफ कंटामिनेशन। आइए इस पॉइंट को मैं आपको फिगर के थ्रू समझाता हूँ। तो सपोज करिए कि कैसे इसमें आप एक्सपेरिमेंट को सेट करेंगे। तो इसमें ऊपर की ओर जो लगा हुआ यूवी लाइट है, यह पूरे चैम्बर को स्टेराइल कर देता है। और यहाँ पर नीचे की ओर प्लेटफॉर्म पर आपके पहले से ही पेट्री डिश, फ्लास्क यानी कि जितने भी सैंपल है जो कि आप यूज़ कर रहे हैं प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक से, उन सभी को यहाँ पर लेमिनार एयर फ्लो में इन प्लेटफॉर्म पर रख दिया जाता है। तो इस प्लेटफॉर्म पर रखने के बाद पूरे सैंपल को 30 टू 45 मिनट के लिए छोड़ दिया जाता है यूवी लाइट में, ताकि वो इनको स्टेराइल कर सके। स्टेराइल होने के बाद फिर हम इसको क्या करते हैं, ओपन करते हैं, और ओपन करने के बाद एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करते हैं। तो पीछे की ओर जो ब्लोअर लगे होते हैं उनके आगे हेपा फिल्टर लगे होते हैं, और इनके थ्रू सिंगल पैरेलल डायरेक्शन में बहुत तेज़ी से एयर आती है। तो इनके अंदर जो हवा होती है बहुत तेज़ी से होती है और विदाउट कंटामिनेटेड हवा होती है। और यदि सामने से कोई भी कंटामिनेटेड एरिया अगर आता भी है तो उसकी वेलोसिटी इतनी अधिक होती है कि वो कंटामिनेशन को रोक देती है, जिससे कि जो ब्रेंच है वो कंटामिनेटेड फ्री हो जाती है। तो ब्लोअर के थ्रू और हेपा फिल्टर के थ्रू जो आपको एयर मिल रही है वो विदाउट कंटामिनेटेड एयर होती है। और इसी के साथ-साथ जितना भी वर्किंग एरिया है वो पूरा कंटामिनेटेड फ्री हो जाता है। तो यही पूरा सिद्धांत है लेमिनार एयर फ्लो का। और इनॉकुलेशन में हम इसका हेल्प लेते हैं। तो जब प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक में किसी भी एक्सप्लांट को न्यूट्रिएंट मीडिया में ट्रांसफ़र करना होता है, तो उस कंडीशन में हमें लेमिनार एयर फ्लो का यूज़ करना पड़ता है। तो जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया था कि इसकी जो साइज़ है वो वैरी करती है अकॉर्डिंग टू लैब। तो इसकी साइज़ जो एवरेज होती है वो होती है 150 टू 1.25 टू 0.75 मीटर। तो ये इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का एवरेज दिया हुआ है। ब्लोअर विथ हेपा फिल्टर, यानी कि ब्लोअर के साथ हेपा फिल्टर लगे होते हैं। तो ब्लोअर पीछे की ओर लगाता है और सामने की ओर हेपा फिल्टर लगा होता है, जो कि ट्रैप करते हैं पार्टिकल को, जो कि मोर देन 0.3 माइक्रोन मीटर लंबे होते हैं। और यदि इसके बात करें हम प्रिंसिपल की, तो इसका मेन प्रिंसिपल है कि एयर में उपस्थित जो कंटामिनेटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये उनको रिमूव करते हैं। यदि हम बात करें इसके यूज़ की, तो ये प्रोवाइड कराते हैं एसेप्टिक कंडीशन, यानी कि ये जितने भी सैंपल हैं उसको स्टरलाइज़ कर देते हैं। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये किसी भी वर्क के लिए एक लंबा समय देते हैं, कैन डू वर्क फॉर लॉन्गर टाइम। तो कोई भी वर्क आपको करना है और लॉन्ग टाइम के लिए करना है तो वो आप लेमिनार एयर फ्लो में कर सकते हैं। बात करते हैं हम प्रिकॉशन की, तो स्टार्ट बिफोर 15 मिनट। तो काम करने से पहले यानी कि 15 मिनट पहले हमें इसको स्टार्ट करना होता है। क्लीन द सरफेस और स्टेज, तो इसका जो सरफेस एरिया जो प्लेटफॉर्म है उसे साफ़ करना चाहिए काम करने से पहले और काम करने के बाद। एंड स्विच ऑफ आफ्टर द टास्क, तो काम करने के बाद इसे क्या करना होता है, बंद कर देना होता है। तो दोस्तों ये था हमारा लेमिनार एयर फ्लो से जुड़ा हुआ आज का वीडियो। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।